रियल एजुकेशन इज दैट विच एनेबल्स वन टू स्टैंड इन देयर ओन लेग। ये मैं नहीं कह रहा, बट स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल थापा और स्वागत है आप सभी का हिमालयन बिजनेस टॉक्स में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं कार्तिक सर। आपका स्वागत है सर। नमस्ते। और जी 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 सर। और सर ने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो आप कुछ शब्द अगर रखना चाहे दर्शकों के लिए। मैं तो यहाँ पे लास्ट 8 ईयर से जी बच्चे लोग को कैरियर काउंसलिंग करके अलग अलग भेज ही रहा हूँ। जी तो ये करने में अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी है वो मिसगाइड हो जाते हैं ना, जी। तो उनको हम लोग गाइड करते हैं तो खुद में अच्छा लगता है। अच्छा और शुरू से करते हैं, तो बस यही करना है अब आगे भी। अच्छा। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन के बारे में कहा, शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा क्या है? और आज के डेट में जो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो उसमें आप उस नज़रिए से क्या देखते हैं? देखिए, शिक्षा तो ये है कि जब तक कोई पढ़ेगा नहीं जी तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में। जी अच्छा, हर चीज़ अच्छा के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। बिल्कुल। शिक्षा एकदम एजुकेशन चाहिए ही चाहिए सभी को। और डिजिटलाइजेशन तो हुआ है। बहुत सारे ये में हर जगह डिजिटल हो गया है सभी चीज़, तो हम लोग भी डिजिटल ही जा रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि बच्चे को हमारे करियर काउंसलिंग के लिए उसको आना पड़ेगा। हम लोग अभी बहुत सारे ऐप हैं, उस पर हम लोग कर लेते हैं। जी और उसके बाद बच्चे जब पेमेंट हुआ या डॉक्यूमेंट्स हुआ, बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। जी तो कहीं भी हम लोग भी डिजिटल ही चल रहे हैं। अगर डिजिटल कोई, जैसे दार्जिलिंग का कोई बच्चा है जी या कोई कालिम्पोंग का बच्चा है, उनको आने में, यहाँ अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सब ऑनलाइन ही सब हो जाएंगे, जी। कोई इशू नहीं। तो सर अब हम लोग जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में। साई एजुकेशन कंसल्टेंसी कब से है और कहाँ पर है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। लगभग 7-8 ईयर से हम लोग सिलीगुड़ी में हाकिमपाड़ा है, जी वहाँ पे है, कृष्णा माया नेपाली स्कूल के बगल में। जी और शुरू से हम लोग का ऑफिस वहीं पे है, वहीं से हम लोग का स्टार्टअप हुआ है, ग्रो हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी एक स्टेप करके हम लोग। कितने साल हो गए हैं अप्रोक्स? साल हुआ है 8, सीजन हुआ है 7। अच्छा। और सर सुनने को मिला है कि आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीबीएस कॉलेजेस, नर्सिंग, फार्मा के कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। तो जैसे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है इसमें? हम लोग के साथ देशभगत है, जीएनआई है, जीआईटी है, बीबीआईटी है, जीएलए है, आपको किट है, एसआरएम है, रमैया है, जी आप हेरिटेज है, टेक्नो है, आईएम है। जी इस तरह के बहुत सारे कॉलेज हैं अलग अलग लोकेशन में, नाम बताना काफ़ी मुश्किल है, मतलब। करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, बट हाल ही में आप लोगों का कालिम्पोंग दार्जिलिंग हिल्स में पर्टिकुलरली हाँ, एक एजुकेशन फेयर हुआ था। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जॉब फेयर तो मैंने सुना है, एजुकेशन फेयर होता क्या है? मतलब काफी लोगों को आज के डेट में भी पता नहीं है एजुकेशन फेयर क्या है, तो आप क्या उसमें थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली एजुकेशन फेयर है कि बच्चे लोग को बहुत सारे कॉलेजेस बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, उनसे जाके मिलने का मौका मिलता है। मिलने के बाद वो लोग जानते हैं कि कॉलेज कैसा है। डायरेक्ट कॉलेज के एम्प्लॉय से बात होती है, और कॉलेज के एम्प्लॉय जो काउंसलर होते हैं, वो उनका काउंसलिंग करते हैं डायरेक्ट। बच्चे को किसी भी चीज़ का जो भी जानना होता है, एफिलिएशन, लोकेशन, कोर्सेज के बारे में, बच्चे लोग तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एक अगर साइंस लेकर पढ़ते हैं 12 में, तो वो कभी इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, कभी मेडिकल के बारे में सोचते हैं, तो उसी कन्फ्यूजन को वो लोग दूर करने के लिए डायरेक्ट आते हैं कॉलेज। अच्छा तो बस यही फेयर है, एजुकेशन फेयर। एक तरफ से स्टूडेंट होते हैं, एक तरफ कॉलेज होते हैं। अच्छा। हम लोग बेसिकली उन लोगों का कैरियर काउंसलिंग होता है वहाँ बिल्कुल पर, बिल्कुल वहाँ और करियर उनको कौन सा लाइन में जाना है वो डिसाइड होता है। हाँ, डिसाइड होता है। अच्छा। तो सर एनी सक्सेस स्टोरीज सो फार? आप लोगों का 8 इयर्स हो चुका है, कोई एक स्टूडेंट जो स्टोरी तो बहुत सारे हैं, बट
या तो कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं उनका याद रह जाता है, या पुअर होते हैं तभी, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जी। वैसे गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है, बट है एक स्टूडेंट जो अभी बीडीएस के लिए है, जी। और उनके फैमिली मेम्बर तो हम लोग की काफ़ी तारीफ करते हैं। हर जगह जहाँ भी जाएंगे, इंटरव्यू भी उनका हुआ है, उन्होंने हम लोग के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे बात बोले हैं। अच्छे क्या बोले, जो उनको ठीक लगा वो बोले। कॉलेज के बारे कौन में से डिपार्टमेंट से था वो स्टूडेंट? बीडीएस साइंस बीडीएस, अच्छा। हाँ, बीडीएस के लिए डेंटिस्ट के लिए गया वो बच्चा। जी। और फैमिली बैकग्राउंड एकदम पुअर था, अच्छा। और उसके पापा मछली बेचते थे। ओके। और उस बच्ची का फीमेल थी, 10th में मार्क्स था 86% और 12 में था 92%। तो पैसों के मतलब पैसा उन लोगों को प्रॉब्लम बन रहा था पढ़ाई में, इस कारण से वो एमबीबीएस नहीं कर पाई, गवर्नमेंट में नहीं निकल पाया। तो उसने बीडीएस करने के लिए भी सोचा, लेकिन पैसों की दिक्कत था, इस कारण से उसके पापा 50,000, मैं बोला आप जितना मिनिमम अमाउंट कर सकते हैं आप कीजिए। तो उन्होंने 50,000 जैसे तैसे इधर से उधर से कहीं से लेके कुछ करके वो दिया हमको, हम लोग कॉलेज को दिया गया। फिर कॉलेज वाले भी, हमारे सर थे, वो काफ़ी सपोर्ट किए उस बच्चे को जी। और उसका फाइनली हम लोग एडमिशन कराएं। बाकी टोटल पैसा हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो गवर्नमेंट दे रही है उसके तहत उसका लोन हुआ, और फाइनली वो अभी पढ़ रही है। और अभी भी इतने पढ़ साल, रही है ना? हाँ, इतने सालों में मुझे ये स्टोरी इसलिए अच्छा लगा, मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे बच्चे या तो पैसों के कारण आए ही नहीं, जी। या फिर उनको पता नहीं था स्कीम, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में, अच्छा। इसलिए। और ये बच्चा ये आया और बार बार मेरे पास आया कि कोई रास्ता निकले मेरे लिए, तो इसलिए मुझे ये याद है। और वैसे तो बहुत सारे कहानी है, किस्से हैं, बट ये रिसेंट ये का एक है। पर्टिकुलर जो आप लोगों हाँ, तक, स्पेशली स्टूडेंट्स तक शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये और अगर कोई भी अगर स्टूडेंट आते हैं जिनके जी। पास पैसों का प्रॉब्लम है, उनको एकदम मिनिमम अमाउंट उनको लगेगा, बाकी सारे पैसा लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुछ कोर्स में हम लोग का पे आफ्टर प्लेसमेंट भी है, प्लेसमेंट के बाद पैसा देना है, कुछ कोर्स है 0% इंटरेस्ट पे लोन। तो इस तरह के हैं हमारे पास कुछ कोर्सेज। स्कॉलरशिप है 60% प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप भी है। तो सर, वो एजुकेशन फेयर पे फिर से वापस जाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बार जो आप लोगों ने कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और हिल्स में, डुअर्स में जो एजुकेशन फेयर किया, वो कैसा था? रेस्पॉन्स कैसा मिला आप लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पांस था, इसलिए अच्छा बोलूँगा क्योंकि अभी बच्चे लोगों का प्रैक्टिकल प्लस प्री बोर्ड ये सब थे, फिर भी टीचर, स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन लोगों को भेजा। कुछ बच्चे खुद से डायरेक्ट आए, अच्छा। और कुछ सीट भी बुक हुए हम लोग के, सीट भी बुक हुए हैं लगभग 8-9 के जैसा। टोटल 6 फेयर हम लोग किए, 9 सीट्स भी बुक हुए हैं। बुक हो गए। हाँ, और बच्चे लोग आए हैं सभी जगह, अच्छा क्राउड था। अच्छा। तो ये सवाल अक्सर पेरेंट्स के मन में, माता पिता के मन में और छात्रों, विद्यार्थियों के मन में रहता है कि मान लीजिए वो आप लोगों के साथ सीट बुकिंग तो कर लेंगे, इन केस चेंज ऑफ माइंड और चेंज ऑफ प्लान या कहीं और मिल जाता है, तो अगर वो लोग रिफंड चाहते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, रिफंड होता है पैसा, ऐसा नहीं है कि रिफंड नहीं होता है, जी। बट गवर्नमेंट इंट्रेंस या कोई वैसा वजह होता है जो ऑथेंटिक जेन्युइन केस, जी। बस उसी में हम लोग रिफंड होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा उसका जी। बच्चों का डूब जाएगा या जी। 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 वैसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अगर वो कहीं दूसरे जगह भी एडमिशन ले लेता है तो फिर बेटर। भी हम लोग कोशिश करते हैं कि रिफंड हो जाए। जी। हम लोग मतलब नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमारा प्रॉब्लम में फंसे। जी। तो ये जैसे है। कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो उसने अगर जेई निकाल लिया हो, बेटर रैंकिंग, या नीट का स्टूडेंट हो, तो अगर वो गवर्नमेंट सीट में जाना मिल रहा चाहता है है तो तो वो केस में रिफंड हो जाता बिल्कुल है? बिल्कुल वो रिफंड हो जाएगा जी उसको, सर। कोई ये नहीं है। जी सर। हम लोग अपने तरफ से कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या कंसल्टेंसी चार्ज ऐसा बोल के कुछ 1 रुपया भी हम लोग नहीं कट करते हैं, वो जो भी है उनका रिफंड होता है। तो सर, मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि अभी क्योंकि एकेडमिक ईयर वापस शुरू होने को भी है, तो आप एजुकेशन के मामले में क्या एक एडवाइस माता पिता और कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, तो आप क्या एक लास्ट वर्ड कह करके समाप्त करना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगा कि बच्चे जो भी हैं उनको
मार्क्स लाने पे ध्यान दिया जाए, वो सिर्फ अपने मार्क्स पे ध्यान दें, परसेंटेज पे ध्यान दें। 60% प्लस लाने में ही अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी आपको बैचलर डिग्री का मार्क्स नहीं पूछेगा, कितना परसेंट आया, कौन डिवीजन आया, क्या ABC क्या हुआ तुम्हारे साथ। बट 10th और 12th का हमेशा पूछे जाते हैं, कितने परसेंट है तुम्हारे मार्क्स 10th में, 12th में कितने परसेंट लाए तुम। तो ये माइंड करके बच्चे को तो पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, और पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चा मेरा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। तो उसके लिए उसको अगर वो 10th में है तो उस समय से ही उसको तैयार काउंसलिंग करें। थोड़ा हाँ, और करके रेडी करना पड़ेगा, हाँ, और समझना पड़ेगा। प्रेशर ना दें, जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या फिर तुम ये मत करो, ऐसा गलत चीज़ को रोकें। सही चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जी फ्री माइंड होकर उनको पढ़ने दें। और बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि वो अच्छा से पढ़ाई करें और मार्क्स लाएं। 50+ मार्क्स लाने से बहुत सारे गवर्नमेंट के फैसिलिटी भी मिलती हैं, और उसके बाद फिर आप दोबारा 50% ला नहीं सकते हो। उसके लिए उतना फिर आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। तो अभी है मौका, अभी ही जो भी करना है कर सकते हो। तो बस यही मैं बोलूँगा। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। हमारे साथ थे कार्तिक सर, और सर ने बताया कि जिस तरीके से वो ये इनडायरेक्टली वो विश कर रहे हैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बिल्कुल 10th बिल्कुल, और 12th के लिए, ऑल क्योंकि द बेस्ट। जी क्योंकि यही मार्क एक्चुअली मैटर करता है जो पूछा जाता है। और उसके बाद करियर काउंसलिंग पे भी उन्होंने जागरूकता दिखाई और दर्शाई भी, बताई भी कि किस तरीके से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से फील्ड, करेक्ट फील्ड को चूज करना है। जैसे किसी को मेडिकल तो जाना है, लेकिन उनको वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको फार्मा में जाना है ना MBBS प्रॉपर करना है। और अगर कोई बैकवर्ड पुअर फैमिली से भी बिलोंग करता है तो एक सक्सेस स्टोरीज उन्होंने बताया है जो बिल्कुल ही इंस्पायरिंग है। और सर सच में भी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आशा Thank करते you. हैं हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको करियर काउंसलिंग लेना हो तो आप साई कंसल्टेंसी, एजुकेशन कंसल्टेंसी जो हकीमपाड़ा में है, वहां पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मैं राहुल थापा, आपका होस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।